आज हम हरि बाबा का चरित्र ले रहे हैं। हरि बाबा जो थे एक बहुत ही विलक्षण संत थे। उन्होंने बुलंदशहर ज़िले में, जहाँ हर साल बाढ़ के प्रकोप से 700 गांव डूब जाती थी, तो उन्होंने एक देखा, उनको बड़ा दुख हुआ कि हर साल बाढ़ आती है और 700 गांव को डुबो देती है और कितने लोगों का घर ढह जाता है, कितने लोगों की जान चली जाती है। तो उन्हें बड़ा दुख होता था। तो एक दिन उन्होंने देखा कि गौरैया चिड़िया जो है बार बार अपनी मिट्टी लाती है। उसके अंडे भी ले गई थी गौरैया चिड़िया के बाढ़, तो बार बार मिट्टी लाती है और उसको अपनी चोंच से और उसको बांध को पाटने की कोशिश करती है। उसको देखिए, उन्होंने कहा एक चिड़िया जो कि जिसको समझ नहीं है वो बांध को फाड़ रही है और हम नहीं पाट सकते। तो उन्होंने अकेले ये बीड़ा उठाया, उन्होंने फावड़ा लेकर खुदाई शुरू कर दी। तो लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं, क्योंकि लोग जानते थे कि बहुत मेधावी भी हैं और परिश्रमी भी हैं। क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा मैं बांध बना रहा हूँ और 20 किलोमीटर लंबा और 70 फीट तक चौड़ा बांध बना, कहीं कितने फीट कहीं कितने फीट जैसी ज़रूरत थी। और बहुत 6 महीने में ही बन के वो बांध तैयार हो गया। उन्होंने कहा अगर इस समय तक मिट्टी नहीं पड़ गई तो मैं अपनी जान दे दूँगा। और आगे भी उनके चरित्र के बारे में बताया है। तो उन्होंने कहा कि उनको जो काम करते थे वो हरि नाम के बल पे करते थे। कहते थे हरि नाम में इतनी शक्ति है कि उससे सब कुछ हो सकता है। कितने लोगों की तो उन्होंने जान बचाई हरि नाम से, कितने लोगों का दुख निवारण किया हरि नाम से। उन्होंने इतना बड़ा बांध बना दिया हरि नाम से। कहते थे हरि नाम में हर चीज़ की ताकत है। और वो इस बात पे उनका बहुत स्ट्रेस रहता था कि हर कोई भगवान का नाम ले और हर जगह संकीर्तन हो। लीला पे बहुत जोर देते थे, भगवान की लीला पे और परिश्रम पे। सेवा करो, भगवान का नाम लो और भगवान का लीला चिंतन करो। तो आइए हरि बाबा का चरित्र सुनते हैं। एक बार भयंकर तूफान से आंदोलित समुद्र की प्रचंड लहरें तटीय प्रदेश की न जाने कितनी बर्बादी कर गई। कितने स्त्री पुरुष बूढ़ों और बच्चों को अपने साथ बहा ले गई। सभी के सगे संबंधी अपने आप अपने भाग को दोष दे हाथ पर हाथ रख बैठे रहे। एक गौरैया चिड़िया के अंडे भी समुद्र बहा ले गया था। उसने सोचा समुद्र कहीं फिर ना इसी तरह मेरे अंडे बच्चों को बहा ले जाए, इससे उसे पाट दूँ। वे अपनी चोट से मिट्टी भर भर के उसमें डालने लगी। इसी प्रकार एक दिन हरि बाबा ने बुलंदशहर जिले के खादर में 45 मील के भीतर बसे 700 गांव में प्रतिवर्ष गंगा की बाढ़ से होती तबाही की चिंता करते सोचा कि इन गांव की रक्षा के लिए जीवपुर से राजघाट तक 20 मील लंबा और कहीं कहीं 12 फुट तक ऊंचा और 75 फुट तक चौड़ा एक बांध बना दे। 12 फुट तक ऊंचा, 75 फुट तक चौड़ा। सोचने के साथ ही वे जुट गए इस कार्य में। बांध की लकीर खींच लगे अपने हाथ से डलिया पर डलिया भर मिट्टी डालने। चिड़िया जो समुद्र पाटना चाह रही थी एक अति क्षुद्र बुद्धिहीन जीव थी, पर बाबा जिन्होंने इस विशाल बांध के निर्माण का बीड़ा उठाया वे एक मेधावी पुरुष थे। व्यवहारिक बुद्धि भी उनमें कोई कमी नहीं थी। प्रैक्टिकल भी थे और वैसे भी वो बहुत इंटेलेक्चुअल भी थे। उन्हें इस असंभव कार्य में जुटा देख लोगों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे लोग उनकी आलोचना करने लगे कि बाबा को क्या हो गया है, आखिर उन्हें सूझी क्या है जो अपने कंधे पर इतना बड़ा काम उठा लिया। पर बाबा ने अपने बल पर नहीं, हरि नाम की असीम अचिंत्य शक्ति का सहारा लेके इस काम को प्रारंभ किया। उनका आरंभ करने का ढंग ही हरिनाम शक्ति से उनके अटल विश्वास का व्यंजक था। सन 1922 के पौष मास में उन्होंने एक सिलारा घाट पर अपने कुछ प्रेमियों के साथ नाम संकीर्तन किया। फिर गंगा माता को प्रणाम कर गणेश पूजन, स्वास्ति वाचन और मंगल पाठ के पश्चात मिट्टी डालने का काम शुरू किया। अपने प्रेमी भक्तों से कहा, मैंने प्रण किया है कि चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी तक मिट्टी डालने का काम पूरा कर दूंगा।
यदि ऐसा ना कर सका तो प्राण त्याग कर दूंगा। आप लोग जो मेरे साथ सहयोग करना चाहें, बांध का जो भी काम करें हरि नाम का उच्चारण करते हुए करें। का जो भी काम करे वो भगवान का नाम लेते हुए करें। नाम प्रभु अवश्य हमारे संकल्प को पूरा करेंगे, इसमें मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। अब लोगों के शंका और तर्क वितर्क करने का अवसर ना रहा। बाबा ने प्राण की बाजी जो लगा दी थी, उनके प्रेमी भक्तों के लिए जिसकी संख्या अनंत थी, बांध के निर्माण में जुट जाने के सिवा दूसरा कोई विकल्प न था। कहता अगर इस समय तक ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा। अब सभी लोग जुट गए कि कैसे, अभी बाबा ने जान की बाजी जो लगा दी थी और सब बाबा के साथ मिट्टी ढोने लगे। पर इस विशाल कार्य के लिए बहुत अधिक धन, इंजीनियर और श्रमिकों की भी आवश्यकता थी। केवल श्रमदान से मिट्टी डाल तो इसका होना संभव ही नहीं था। इसलिए बाबा समय निकालकर कुछ भक्तों के साथ भिक्षा को भी जाने लगे। थोड़े समय में सारी व्यवस्था हो गई और बाबा के भक्त कुछ अवकाश प्राप्त इंजीनियरों और ओवरसियरों ने भी अवैतनिक रूप से, मतलब बिना पैसे लिए, काम करना शुरू कर दिया। हजारों की संख्या में सेवापरायण स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बच्चे मिट्टी डालने के काम में लग गए। हजारों पैसे लेकर काम करने वाले मजदूर भी ठेकेदार के नीचे काम करने लगे। इतने बड़े काम की ऊपर देखभाल के लिए कंकड़, मिट्टी दूर दूर से लाने के लिए सैकड़ों की संख्या में मोटरें, ट्रक, बैलगाड़ी, ऊँट, खच्चर न जाने कहाँ कहाँ से आ पहुँचे। कोई संकल्प करता है सबके हित का काम तो भगवान सब कराते हैं। एक बहुत बड़े भोजन भंडार की भी व्यवस्था हो गई, जिसमें कार्यकर्ताओं को भोजन कराया जाने लगा। हरिनाम की धुन के साथ काम तेजी से चलने लगा। बाबा जब किसी स्थान पर काम कुछ ढीला होते देखते तो वहाँ स्वयं सबके साथ काम करने लग जाते। वे उनमें ऐसा शक्ति संचार करते कि वे पूरे जोश से काम करने लग जाते। सभी ओर से काम सही रफ्तार से चलने की खबर आने लगी। दिन बीतते गए। निश्चित अवधि में मिट्टी डालने का काम पूरा हो जाने की आशा बनने लगी। अष्टमी के दिन प्रातः काल बाबा से कहा कि मिट्टी डालने का काम पूरा हो गया है। बाबा स्वयं जांच के लिए निकले तो पता चला कि एक ठेकेदार की गलती से एक जगह कई दिन तक काम बाकी रह गया है। तो अपने पूर्व निश्चय के अनुसार उन्होंने घोषणा की कि बिना अन्न जल ग्रहण किए बांध पर मिट्टी डालते डालते प्राण विसर्जन कर दें। यह सुन कार्यकर्ताओं के होश उड़ गए। उन्होंने घोड़ियों और पर कुछ आदमियों को गुंदौर आदि गांवों से भेजा। वहाँ से तत्काल हजारों आदमियों की भीड़ फावड़ा और डलिया लेकर आ गई। सब काम में टूट पड़े। सब ने मिलकर रात्रि 10 बजे तक काम पूरा कर दिया। बाबा ने सबको साधुवाद दिया। दूसरे दिन रामनवमी का उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। 10,000 लोग उत्सव में सम्मिलित हुए। उसी दिन से बांध पर कंकड़ डालने का काम शुरू कर दिया गया। ज्येष्ठ के दशहरे तक वे भी पूरा हो गया। आषाढ़ में गंगा जी पूर्व की तरह चढ़ी, पर बांध के कारण इस क्षेत्र के 700 गांवों में एक को भी क्षति न पहुंच सकी। बोलिए भक्त और भगवान की जय। अश्विनी में दशहरे से शरद पूर्णिमा तक बांध का उत्सव मनाया गया। अखंड कीर्तन, रासलीला, कथा और प्रवचन आदि की सुंदर व्यवस्था की गई। खूब सत्संग हुआ, खूब कीर्तन हुआ और खूब रासलीला हुई। बांध पर इस उत्सव की परंपरा पड़ गई और यह इसी समय प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। अब प्रतिवर्ष की गंगा की बाढ़ तो समाप्त हो गई, भक्ति की बाढ़ आ गई। शायद इस सारी योजना में बाबा का उद्देश्य ही था कि गंगा की बाढ़ के क्षेत्र के लोगों को मुक्त करना उतना नहीं जितना भक्ति गंगा की बाढ़ में उन्हें डुबो देना। इस घटना से हरिनाम के प्रति इस क्षेत्र के लोगों में श्रद्धा बढ़ी ही। हरि बाबा के प्रति भी उनकी श्रद्धा इतनी बढ़ी कि उन्हें साक्षात भगवान ही मानने लगे। जिन लोगों ने इस कार्य के लिए पहले उनकी आलोचना की थी, वे भी इनके अपार शक्ति और सूझबूझ की सराहना करने लगे और सदा के लिए उनके भक्त बन गए। श्री हरि बाबा का जन्म हुआ 1884 में फागुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी के दिन, होली के करीब, छोटी होली के करीब।
पंजाब का जिला होशियारपुर के मेगारवाल ग्राम में एक सिख परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता श्री प्रताप सिंह मेगारवाल में पटवारी थे। उनके 5 पुत्र थे, जिनमें हरि बाबा सबसे छोटे थे। उनका नाम था दीवान सिंह। दीवान सिंह बड़ी कुशाग्र बुद्धि के थे। होशियारपुर में हाई स्कूल की परीक्षा पास करके वे लाहौर पढ़ने गए। इंटरमीडिएट पास करके लाहौर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए। बाल अवस्था में ही आनंदपुर के ब्रह्मविद संत श्री सच्चिदानंद गिरी महाराज ने उनमें महापुरुष का भाव देख गुरु रूप में उन पर कृपा की थी। लाहौर मेडिकल कॉलेज में पढ़ते समय बीच बीच में उनके पास जाकर उनकी सेवा किया करते थे। उनके संग से उनका वैराग बढ़ता था। अब जब MBBS की परीक्षा का एक ही वर्ष रह गया था, वे कॉलेज छोड़कर संन्यास लेने के उद्देश्य से गुरुजी के पास चले आए। गुरुजी से संन्यास के लिए प्रार्थना की तो उन्होंने कहा, अभी नहीं। संन्यास कहते हैं संसार से पूर्ण उपरामता को। केवल कपड़े रंग लेने से संन्यास नहीं हो जाता। जब संसार से पूर्ण उपरामता हो जाएगी तो संन्यास अपने आप हो जाएगा। दीवान सिंह कुछ दिन आश्रम में रहकर गुरुदेव की सेवा करते रहे। वैराग अग्नि भीतर भीतर सुलगती रही। धीरे धीरे वे इतनी प्रचंड हो गई कि बिना किसी से कुछ कहे काशी चले गए। काशी में अपना सारा सामान दीन दुखियों को बांटकर स्वयं विद्वत संन्यास ले लिया। संन्यास लेकर वे गंगा तट पर शूल टंकेश्वर नाम के निर्जन स्थान में ब्रह्मचिंतन करने लगे। कुछ दिन बाद प्रयाग चले गए। वहाँ द्रौपदी घाट पर एक गुफा में रहकर तपस्या करने लगे। उस समय, देखिए ध्यान दीजिएगा, उस समय वे सप्ताह में एक दिन मधुकरी को जाते। जो रोटियां मिलती उन्हें कपड़े में लपेटकर मिट्टी में गाड़ देते। नित्य 1-2 रोटी निकालकर पानी में भिगो देते। वही उनके सारे दिन का आहार होता। 3 वर्ष तक इस प्रकार गंगा तट पर व्यतीत कर वे वहाँ से चल पड़े। घूमते फिरते होशियारपुर पहुँचे। बड़े संकोच से रात्रि में गुरुदेव के पास गए। वे उन्हें संन्यास वेश में देख के प्रसन्न हुए और बोले, तुम स्वयं ही साधु हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम स्वतः प्रकाश। एक दिन फिर गुरुदेव की सेवा में संलग्न रहकर बुलंदशहर जिले में अनूप शहर से 4 मील दक्षिण भृगु क्षेत्र में गंगा तट पर जाकर रहने लगे। वहाँ उनकी अड़गुड़िया बाबा जी और अच्युत मुनि से भेंट हुई। अच्युत मुनि से वेदांत ग्रंथों का अध्ययन करने लगे। अच्युत मुनि जब वर्धा जाने लगे तो उन्हें अपने साथ ले गए। वहाँ भी उनका वेदांत अध्ययन चलता रहा। वर्धा में हनुमानगढ़ी नामक एक स्थान है, जहाँ समर्थ गुरु रामदास की परंपरा श्री राम जय जय राम का अखंड कीर्तन होता था। श्री पराजम्पे उसके अधिकारी थे। उस स्थान पर उन्हें पहली बार प्रेम रस हरि संकीर्तन सुनने का अवसर मिला। उसने उनकी हृदय तंती को जैसा स्पर्श किया वैसा किसी वस्तु ने पहले नहीं किया था। अभी तक तो वेदांत पढ़ सुन रहे थे। जब उन्होंने संकीर्तन पहली बार सुना तो उसने उनके हृदय को स्पर्श कर लिया और वो उन्हें बहुत अच्छा लगा। उनमें एक नए भाव का उन्मेष हुआ। उनकी जीवन धारा में एक नई तरंग उठी तो एक दिन एक नई दिशा खोजने लगी। उस समय उनमें जिन सात्विक भावों का उदय हुआ, उनसे प्रपांजपे महोदय का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने उन्हें उपयुक्त पार्थ जान महात्मा शिशिर कुमार घोष की लॉर्ड गौरांग पुस्तक पढ़ने को दी। पुस्तक को पढ़कर उन्हें वह नई दिशा मिली और उनकी जीवन धारा अबाध गति से गौरांग महाप्रभु द्वारा प्रदर्शित भक्ति पथ पर बह चली। अभी तक उन्होंने वेदांतियों का संग ही किया था, वेदांत ग्रंथों का ही अध्ययन किया था। उनके जन्मजात भक्ति के संस्कार तो जगाने वाला कोई था ही नहीं। ना कोई संग मिला, ना कोई साहित्य। वे ज्ञान के लक्ष्य को ही अंतिम लक्ष्य जानकर उसके अनुसार ध्यान धारणा में लगे हुए थे। लॉर्ड गौरांग पढ़कर उनके समझ में आया कि ज्ञानियों का लक्ष्य, ज्ञानियों का संसार के सुख दुख के परे एक तुरीय अवस्था का अनुभव कराता अवश्य है, पर वे अपने पृथक अस्तित्व को भुलाकर ब्रह्मानंद की निस्तरंग समुद्र में खो जाता है। इस प्रकार द्वैत से अद्वैत में प्रवेश कर
वह प्रभु की उस प्रक्रिया को उलट देता है जिसमें वे एक से अनेक होकर उत्कृष्ट प्रेम लीला रस का स्वयं आस्वादन करते हैं और दूसरों को कराते हैं। आप्त काम और आत्मा राम होते हुए भी स्वयं प्रभु का उस रस के लिए लालायित रहते हैं। वे अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि रस ब्रह्मानंद की अपेक्षा कितना उत्कृष्ट और लोभनीय है। कह रहे हैं ज्ञान में तो मनुष्य को एक अखंड रस मिलता है, मतलब वही कहता है कि भाई मैं ब्रह्म हूँ और सर्वत्र ब्रह्म है, यही उसका रस होता है। पर उन्होंने कहा जो भक्ति में रस मिलता है, जो प्रेम में रस मिलता है, वो नित्य प्रतिवर्धमान है, बढ़ता ही जाता है। तो इनको लगा, हरि बाबा को, स्वतः प्रकाश जी को लगा जो वेदांत का रास्ता है उससे भक्ति का रास्ता में ज़्यादा आनंद है। उनको इसमें ज़्यादा रस का अनुभव हुआ। स्वतः प्रकाश नाम की सत्य की खोज में लगे उन ज्ञानी महात्मा पर लॉर्ड गौरांग पढ़कर भक्ति का रंग चढ़ने स्वाभाविक था। इसके रचयिता प्रसिद्ध देशभक्त श्री शिशिर कुमार घोष भी पहले ज्ञान मार्ग के साधक थे। श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का स्पर्श करते ही वे भक्ति भाव में डूब गए थे। भक्ति भाव संपन्न किसी व्यक्ति को जिसे प्रभु के प्रेम की प्राप्ति हो चुकी है ज्ञान का आश्रय लेते नहीं देखा गया। मतलब जो भक्ति वाले होते हैं वो कभी ज्ञान का आश्रय नहीं लेते, पर जो ज्ञान वाले होते हैं भक्ति में अक्सर उड़ जाते हैं। पर ज्ञानियों के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्होंने ज्ञान मार्ग का परित्याग कर भक्ति का सहारा लिया है। श्रीमद् भागवत के अनुसार तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक आत्माराम मुनिगण हरि के गुणों से आकृष्ट हो उनकी आहित्य की भक्ति करते ही आए हैं। नारायण स्वामी ने ज्ञानियों और योगियों की हरि के रूप में और गुणों से आकृष्ट हो सहजी भक्त बन जाने के इन शब्दों में सुंदर चित्रण गाए हैं। स्वतः प्रकाश जी नित्य हनुमानगढ़ी जाने लगे। कीर्तन में उनकी रुचि बढ़ती गई। वे स्वयं भी भाव विभोर होकर नित्य कीर्तन करने लगे। अच्युत मणि को इसका पता चला तो उन्होंने उन्हें फटकारते हुए कहा, तुम प्रातः मुझसे अद्वैत वेदांत पढ़ते हो और संध्या समय भक्त मंडली में जाकर नाचते गाते हो। द्वैत अद्वैत की उपासना एक साथ नहीं चल सकती। या तो वेदांत पढ़ना छोड़ दो या नाच गाना बंद कर दो। वे अद्वैत वेदांत को नमस्कार कर अच्युत मुनि के स्थान से चले आए और हनुमानगढ़ी में रहकर भजन कीर्तन करने लगे। प्रपाम्पे जी का संग उन्हें प्रिय लगा। वे भी उनके जैसे भावुक भक्त का संग प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुए। उनके आग्रह से उन्होंने हनुमानगढ़ी में कथा प्रवचन के समय लॉर्ड गौरांग के आधार पर हिंदी में कथा कहना स्वीकार किया। भक्त के मुख से भक्त अवतार गौरंग महाप्रभु की कथा सुन श्रोताओं को बड़ा सुख मिला। कुछ दिन भक्तों को गौर कथामृत पान करा वे वहाँ से चल दिए। नर्मदा के उद्गम स्थान अमरकंटक होते हुए गावा पहुँचे। गावानूप शहर से कुछ दूर एक गाँव है। वहाँ के धनी मनी भक्त लाल कुंदन लाल जी और उनके भतीजे हीरा लाल जी से उनका प्रेम संबंध उसी समय जुड़ गया था जब वे पहली बार भृगु क्षेत्र में गए थे। इस बार उन्होंने गाँवा और उसके आसपास निजामपुर, शिवपुरी, भीरावटी आदि ग्रामों में जा जाकर भक्तों की खोज की। उन्हें लेकर जगह जगह संकीर्तन यज्ञ का आयोजन किया। कीर्तन करना कराना उनके जीवन का मुख्य अंग बन गया। वे सभी जाति और वर्ग के लोगों से हरिनाम का संकीर्तन करने का आग्रह करने लगे। कभी कभी तो वे रास्ता चलते लोगों के पीछे पड़ जाते और उनसे कीर्तन करवा कर ही रहते। एक बार ज्येष्ठ के महीने में वे बड़े रासे गांव हरिनाम उच्चारण करते हुए जा रहे थे। रास्ते में देखा एक बूढ़े कुम्हार को जो मिट्टी के बर्तनों का टोकरा सिर पर रखे सिधौली जा रहा था। वे बहुत थका जान पड़ रहा था। सिधौली वहाँ से बहुत 3 मील दूर था। उन्होंने उससे कहा, भैया तुम बड़े थके हुए हो, थोड़ा छाया में विश्राम कर लो, तुम्हारा टोकरा हम उतरवाए देते हैं। उन्होंने उसका टोकरा उतरवा दिया। कुछ देर विश्राम कर जब चलने को हुआ तो बोले, अब तुम ये टोकरा हमारे सिर पर रख दो और मेरे पीछे हरिनाम उच्चारण करते हुए चलो। मैं तुम्हारा काम कर दूं, तुम मेरा काम कर दो। नहीं नहीं बाबा, ये कैसे हो सकता है, बूढ़े ने कहा। पर उनका विनय
पूर्वक आग्रह टाल न सका। वे टोकरा सिर पर रख आगे आगे चले और भूला मंत्र मुख सा नाम उच्चारण करते पीछे पीछे। सिंधौली गांव के बाहर पहुंचकर उन्होंने टोकरा उसके सिर पर रखते हुए कहा, देखो मैंने तुम्हारा बोझ ढोया है। मजदूर के रूप में तुम्हें नित्य कुछ समय हरिनाम संकीर्तन करना होगा। अब तुम्हें रोज़ कम से कम 16 माला करनी होगी। गुरुजी सबसे कहते हैं ना, कम से कम 16 माला रोज करो। करोगे ना, करेंगे ना आप लोग? 16, 32, 48, 64 जितनी आपसे हो, अधिक से अधिक माला करिए, खूब नाम जप करिए। नाम की महिमा अनंत है। उससे मन को शांति मिलती है। हमारे हर कोशिका में नाम पहुंच जाता है। उससे सब हमें तीनों तापों को, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, मन के ताप, शरीर के ताप, संसार में जो प्रकोप आते हैं उनके सबके सब ताप हरिनाम मिटाता है, आनंद शांति देता है और भगवान से, सबसे बड़ी चीज़, भगवान से प्रेम कराता है। उस व्यक्ति ने कहा करूँगा, और एक सम्मोहित व्यक्ति की तरह उसने कहा। बाबा की उस समय की भावपूर्ण छवि के साथ हरिनाम उसके हृदय में सदा के लिए समा गया। इसी तरह वे कभी किसी घसियारे के घास छीलकर, कभी किसान का हल चलाकर, कभी किसी के हाथ से ढेकुली छीन उसकी कुइया चलाकर उसके मन प्राण अपने वश में कर लेते। फिर हरिनाम करते रहने का उससे वचन भरवा लेते। गांव के लोगों के साथ वे तरह तरह के खेल खेलते जिनमें हरिनाम संकीर्तन की प्रधानता होती, जैसे कबड्डी। कहने के बजाय घेरा बनाकर कोड़ा खेलते तो कोड़ा जमालशाही के बजाय हरिनाम उच्चारण करवाते, हरे कृष्ण करवाते। सबके साथ महाप्रभु का पाठ लेते और महाप्रभु की संन्यास लीला के अभिनय के पश्चात महाप्रभु के भाव से अभिभूत हो गए रात्रि के समय बिना किसी को बताए सब कुछ छोड़कर अज्ञातवास में चले जाते। जब वे अब अज्ञातवास से लौटकर फिर उनके साथ लीला, कीर्तन, खेल कूद का कार्यक्रम आरंभ कर देते। इस प्रकार हरिनाम इस क्षेत्र में खूब प्रचार हुआ और हरिनाम के प्रति वहाँ के लोगों में अटूट श्रद्धा हो गई। वे सुख के समय हर्षोल्लास व्यक्त करने के लिए और दुख के समय संकट निवारण के लिए हरिनाम कीर्तन ही किया करते। ऐसा करते समय उन्हें हरिनाम के चमत्कारों का भी कई बार अनुभव हुआ। अभी उन्होंने चमत्कार दिखाया है। एक बार उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ा। अनावृष्टि के कारण त्राही त्राही मच गई, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया। लोगों ने बाबा से कहा, महाराज कुछ कीजिए, नहीं तो जाने कितने घर बर्बाद हो जाएंगे, कितने मवेशी यानी गाय भैंस मर जाएंगे। बाबा ने उत्तर दिया, नाम भगवान तुम्हारे साथ है, फिर किस बात की चिंता। ऐसा कौन सा असंभव कार्य है जो उनकी कृपा से नहीं हो सकता। उनकी शरण लो और निश्चिंत हो जाओ। कुछ विचार विमर्श के बाद निश्चय हुआ कि स्वयं बाबा, उनके 4 भक्त पंडित जयशंकर, पंडित ललिता प्रसाद, श्री नित्यानंद और श्री जौहरी लाल 7 दिन तक केवल दूध पीकर कीर्तन करते हुए गांव में फेरी करेंगे। कथा का समय होने पर कहीं भी बैठकर कथा करेंगे। 8वें दिन सभी गांव वाले मिलकर अखंड संकीर्तन और समष्टि भोजन करेंगे। ऐसे ही किया गया। 8वें दिन रात्रि 12 बजे बादल घिराए और घुमड़ कर मूसलाधार वृष्टि करने लगे। बोलिए नाम महाराज की जय, हमारे सच्चिदानंद भगवान की जय, हमारे कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अब ये दूसरा प्रसंग है जबकि नाम से किसी को उन्होंने जीवन दान दिया। लाला कुंदन लाल का पौत्र रामेश्वर 14 महीने से बीमार था। वह उसकी बीमारी पर लगभग 20,000 रुपये खर्च कर चुके थे। ये 100 साल पहले की बात है। कलकत्ते के बड़े बड़े डॉक्टर भी इसका इलाज में हार गए थे। अब उसके जीवन की कोई आशा नहीं रही थी। कुंदन लाल जी बड़े भजननिष्ठ और साधु सेवी व्यक्ति थे। बाबा उनका बड़ा आदर करते थे। उन्होंने उन्हें उसके निमित्त कुछ दिन अखंड नाम संकीर्तन करने का परामर्श दिया। कीर्तन की व्यवस्था की गई।
3 महीने तक लगातार कीर्तन होता रहा, पर उसकी हालत में कोई सुधार ना हुआ। कीर्तन करने वाले लोग थक गए। घर के लोगों में भी कीर्तन पर विश्वास उठ गया। केवल बाबा की आज्ञा का पालन करने के लिए किसी प्रकार संकीर्तन खिंचता रहा। ये देख बाबा ने कहा, इस तरह कीर्तन करने का क्या लाभ? नाम की शक्ति में विश्वास न रखते हुए नाम संकीर्तन करने से तो नाम के प्रति उल्टा अपराध ही होता है। यदि सचमुच आप रामेश्वर को बचाना चाहते हैं तो प्राण की बाजी लगाकर श्रद्धापूर्वक नाम संकीर्तन करें। रामेश्वर ठीक होगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं। तब नई स्फूर्ति और नए विश्वास के साथ कीर्तन किया जाने लगा। रामेश्वर को आराम कुर्सी पर लिटाकर कीर्तन के निकट ले जाया गया। बाबा स्वयं बीच बीच में कीर्तन में भाग लेकर सबका उत्साह बढ़ाते रहे। एक दिन बाबा घंटा बजा बजा के कीर्तन मंडी के बीच चक्र की तरह घूम रहे थे। उसी समय निजामपुर के भक्त खूबी राम को विचित्र आवेश हुआ। वे नृत्य करता करता रामेश्वर के पास जाकर उसे फटकारने लगा, हमारे भगवान तो संकीर्तन में नृत्य कर रहे हैं और तू आराम कुर्सी पे पड़ा है। बड़ा रईस का बच्चा आया। उसने उसे घसीट कर 2 चपत लगाए और कीर्तन के बीच पर खड़ा कर दिया। खड़े होते उसके पैर लड़खड़ाए, पर वे शीघ्र संभल गया और कठपुतली की तरह ऊत बाहु हो मतलब हाथ ऊपर करके नाचने लगा। जिस रामेश्वर ने 18 महीने से चारपाई के से पैर नीचे नहीं रखा था, उसे उन्मत्त की भांति नृत्य करते देख लोगों के आश्चर्य और आनंद की सीमा न रही। उसी समय से पूर्ण स्वस्थ हो गया। बोलिए नाम महाराज की जय, संत और भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। रामेश्वर पहले आर्य समाज विचारों का था। मूर्ति पूजा और नाम संकीर्तन आदि के संबंध में बाबा से तर्क किया करता था। अब वह उनका ऐसा भक्त हो गया कि उनके संग के बिना उसका जीना दूभर हो गया। पंडित जयशंकर नित्यानंद जी के चचेरे भाई सीताराम का देहावसान हो गया। कुछ दिन बाद नित्यानंद ने स्वप्न में देखा, अभी 5वां प्रसंग है, कि सीताराम गंगा जी की बाढ़ में तैरते तैरते थक कर डूब रहा है और उनसे कह रहा है, मुझे बचाओ। मतलब उनके भाई नित्यानंद जी के भाई का शरीर शांत हो गया। अब उन्होंने सपन में देखा कि वो गंगा की बाढ़ में तैरता तैरता जा रहा है और कह रहा है, मुझे बचाओ। नित्यानंद जो ही उसे बचाने गए वह डूब गया। उसकी जगह एक गाय की बच्चिया जिसके माथे पर सफ़ेद टीका था जल में तैरने लगी। उसे नित्यानंद उठा लिया। वह बोली, मैं सीताराम। और वो गैया, सीताराम जो था वो गैया बन गया था। ईसापुर के अमुक अहीर के घर बच्चिया होकर जन्मा हूँ। तुम बाबा महाराज से मेरा प्रणाम कहना और मेरा उद्धार करने को कहना। दूसरे दिन नित्यानंद ने वह स्वप्न बाबा को सुनाया। बाबा ने कहा, आज कथा के पश्चात ईसापुर चलेंगे। कथा समाप्त होने पर सब लोग ईसापुर उस अहीर के घर गए। उसके घर ठीक वैसे ही बच्चिया, उसके माथे पे सफ़ेद टीका था, एक दिन पहले जन्मी थी। बाबा ने उसे घेर कर सबके साथ कीर्तन किया और चले आए। 2 दिन बाद बच्चिया मर गई और नित्यानंद को फिर स्वप्न हुआ। उन्होंने देखा कि सीताराम पशु योनि से छूटकर भगवत धाम को चला गया है। बोलिए नाम महाराज की जय। बांध का निर्माण भी हरि कीर्तन का चमत्कार ही था। हरि कीर्तन और उसके चमत्कारों से उस क्षेत्र की जनता में बाबा को इतना प्रिय बना दिया कि उन्हें श्री हरि बाबा और श्री हरि भगवान का नाम कहकर पुकारने लगे। उनका स्वतः प्रकाश नाम तो विस्मृति हो गया। यह स्वाभाविक था, क्योंकि श्री हरि बाबा स्वतः प्रकाश अब रहा ही क्या गया था। स्वतः प्रकाश परम ज्ञानी थे, हरि बाबा परम भक्त थे। स्वतः प्रकाश मोक्षकामी थे, हरि बाबा मोक्ष की कामना को भक्ति में बाधक मानते थे। स्वतः प्रकाश ब्रह्मनिष्ठ थे और हरि बाबा गौरांग महाप्रभु के अनन्य भक्त थे। श्री हरि बाबा की उपासना के संबंध में हमारे श्री महाराज ग्रंथ के लेखक ब्रह्मचारी शिवानंद आंजने ने लिखा, आपके हृदय घन में श्री कृष्ण चैतन्य और उनकी लीला रस का आस्वादन ही जीवन भर आपकी अतृप्त पिपासा रही। यही आपका इष्ट है, यही निष्ठा है, यही रंग है और पीने पिलाने के लिए यही रस है। अब बताया कि ये जो थे हरि बाबा जो थे, इनके लिए
चैतन्य महाप्रभु का जो रस का आस्वादन था वही अब सारा जीवन करते रहे, वही उनके इष्ट थे, उन्हीं में इनकी निष्ठा थी और उन्हीं का रंग पीने पिलाने का यही उनके पास रस था। तो चैतन्य महाप्रभु को नाम अवतार तो कहते ही हैं। तो इन्होंने नाम का ही प्रचार किया हरि बाबा ने जीवन भर। अब गौरनिष्ठ होते हुए भी हरि बाबा ने गौड़िया संप्रदाय से अपना कोई औपचारिक संबंध नहीं जोड़ा। वे रामनवमी, शिवरात्रि, दुर्गा पूजा आदि उत्सवों को भी उसी धूमधाम से मनाते जिस धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी और गौर पूर्णिमा के उत्सव मनाया करते। रामायण, हनुमान चालीसा आदि ग्रंथों का पाठ उसी उत्साह से करते जैसे श्रीमद् भागवत और चैतन्य भागवत आदि ग्रंथों का कराते। गौर लीला और श्री कृष्ण लीला की भांति रामलीला भी कराया करते, इसलिए सभी संप्रदाय के लोग उन्हें अपना मानते। फिर भी गौरांग महाप्रभु और संकीर्तन का प्रचार उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य रहता, और सब करा देते, पर मेन उनका भागवत और चैतन्य महाप्रभु पर ही स्ट्रेस रहता। इस उद्देश्य से बांध पर तो बड़े बड़े उत्सव करते ही बड़े बड़े नगरों में भी जाकर विराट उत्सव किया करते, जिनमें गौर लीला और हरिनाम कीर्तन की प्रधानता होती। बांध के उत्सवों के लिए उन्होंने पीली कोठी का निर्माण किया, जिसमें लीला स्थल, भंडार घर, रसोई घर और आमंत्रित महात्माओं के ठहरने के लिए कमरे बनाए गए। जिन महात्माओं को वे उत्सव में आमंत्रित किया करते, देखिए बहुत बड़े बड़े महात्मा होते, उड़िया बाबा, आनंदमयी माँ, स्वामी अखंडानंद जी, प्रेमानंद जी, गौरांगदास बाबा जी। गौरांगदास बाबा जी की कथा हमने पढ़ी थी ना। जगन्नाथ दास भक्त माली जी, ग्वालियर के श्री रामदास बाबा जी, मधुसूदन भट्ट जी और यमुना वल्लभ गोस्वामी आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं, पर उड़िया बाबा जी और स्वामी प्रेमानंद जी और माँ आनंदमयी से उनका विशेष संबंध। उड़िया बाबा जी से उनका स्नेह तभी हो गया था जब वे प्रथम बार भ्रग क्षेत्र गए थे। उन्हीं की तरह ज्ञान मार्ग की साधना में संलग्न थे। भक्ति पद में पदार्पण करने के पश्चात भी उनका उनसे स्नेह वैसे ही बना रहा। ये एक आश्चर्य का विषय है कि साधना में विभिन्न पथों के पथिक होने के कारण दोनों एक दूसरे से इतना दूर होते हुए भी एक दूसरे से इतने निकट थे, एक दूसरे से इतना प्रेम करते थे, एक दूसरे के सुख के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तत्पर रहते थे। उड़िया बाबा ने हरि बाबा के कारण अपना जन्म भर का किसी सवारी पे न चढ़ने का नियम तोड़ दिया था। हरि बाबा ने उड़िया बाबा के गंभीर रूप से बीमार पड़ने पर जप और संकीर्तन आदि से कई बार उन्हें बचा लिया। जब उड़िया बाबा कई बार बीमार पड़े तो उन्होंने नाम संकीर्तन और जप से उनको हर बार बचा लिया। हरि बाबा ने बांध पर उड़िया बाबा के रहने के लिए स्थान अलग बनाया था। उड़िया बाबा ने हरि बाबा के लिए वृंदावन में अपने आश्रम में स्थान अलग बनाया था। सबने अलग अलग कमरे बनाए थे। अपार्थिव प्रेम का घनिष्ठ संबंध था। दोनों एक दूसरे के बिना अपने आप को निराश्रय और निस्सहाय मानते थे। इसलिए अंतिम समय में जब हरि बाबा बीमार पड़े, उन्होंने माँ के पास काशी जाने का आग्रह किया। 1 जनवरी सन 1870 को वे काशी पहुँचे। 2 दिन बाद 3 जनवरी को माँ के सानिध्य में शरीर छोड़कर निधाम को पधारे। उनके शरीर को बांध पे ले जाया गया और उन्हें समाधि दी गई। श्री हरि बाबा के चरित्र में कई बातें विशेष रूप से ध्यान देने की है। वे बड़े नियमनिष्ठ थे, समय को ही ईश्वर मानते थे, नियम के बड़े पक्के थे, समय को ही ईश्वर मानते थे, 1 मिनट भी व्यर्थ नहीं जाने देते थे। सोते केवल 3 घंटा थे, मोदी जी से भी आगे थे। दिन में बिल्कुल नहीं सोते, प्रातः रात्रि के 2 बजे उठ जाते और रात को 11:30 बजे सोते। उनका त्रिसंध्या, स्नान, ध्यान, दोनों समय व्यायाम करते, स्नान ध्यान करते, आसन, सूर्य नमस्कार और टहलना, पाठ, कीर्तन, कथा, स्वाध्याय आदि नियमित रूप से निश्चित समय पर चलता रहता था।
उन्हें किसी से बात करने की फुर्सत बिल्कुल नहीं रहती थी। हे नाथ, यदि किसी को उनसे बात करनी होती तो चलते फिरते करते थे। किसी की आलोचना यानी बुराई, सच्ची हो या झूठी, वे कहते थे व्यर्थ आलाप और दिन में सोना पर स्त्री के समान त्याग देना चाहिए। बेकार की बातें और दिन में सोना त्याग देना चाहिए। आलस तो उन्हें छूकर भी नहीं गया था। यदि कभी आलस का बोध करते तो खड़े हो जाया करते और टहलने लगते। आलस का कारण वे अधिक भोजन बताते, इसलिए सदा शुद्ध सात्विक स्वल्पाहार करते। वे स्वयं कहते थे मैंने सारा जीवन न कभी पेट भर खाया न कभी नींद भर सोया। उनकी ख्याति जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे उनका वैराग और ध्यान भी बढ़ता गया। अपनी ओर से उन्हें गुरु मानने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ती गई, पर उन्होंने शिष्य किसी को नहीं बनाया। यदि किसी ने आग्रह किया तो कहा कि मैं शिष्य तो बना ही नहीं सकता, मैं जब गुरु नहीं बना तो शिष्य कैसे बनाऊं। पाठ, कीर्तन, लीला आदि में उन्हें सिर ऊंचा किए कभी किसी ने नहीं देखा। उनका सिर सदैव ही झुका रहता और दृष्टि पृथ्वी की ओर होती। वृत्ति हमेशा अंतर्मुखी होती। श्री कृष्ण लीला हो, गौर लीला हो, राम लीला हो, वे सब हर समय स्वरूपों के पीछे खड़े, नेत्र नीचे किए, उन्हें पंखा झलते या चंवर डुलाते होते। उस समय साक्षात भगवान की सेवा में अपने को मान चंवर डुलाते, अर्ध निमित नेत्रों से भावपूर्ण शांत सौम्य मुद्रा में नीचे देखते हुए भी उनकी मनोहर छवि जो भक्ति भाव उद्दीप्त कर दर्शकों के मन प्राण हर लेती, बिसराई नहीं जा सकती। बोलिए हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, हरि बाबा की जय, भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।